हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम हेड एंड नेक एनाटमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि हमें उस आंसर को यूनिवर्सिटी में किस पैटर्न से लिख कर आना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये काफ़ी मायने रखता है कि हम किसी आंसर को किस पैटर्न से लिख कर आ रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है आप इन दो लेवल में से हो। पहला लेवल ये कि अभी आपके एग्ज़ाम के 1 से 1.5 महीना बाकी है और तब आप इस वीडियो को देख रहे हो। तब आप क्या करो, इन नोट्स को अच्छे से पढ़ो ताकि वो 1 से 1.5 महीने में आपको अच्छे समझ में आ जाए, और पेपर के कुछ टाइम पहले इन वीडियोस को देखना अपने क्विक रिवीजन के लिए। तब आपको ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी। दूसरा लेवल ये कि अभी आपके 1 या 2 दिन या 3-4 दिन ही बाकी हैं अपने एग्ज़ाम के। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुके हैं, तब आप इन वीडियोस को देख सकते हो अपने क्विक रिवीजन वाले पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन 1, एन्यूमरेट ड्यूरल वेनस साइनस, डिस्क्राइब द कैवर्नस साइनस इन डिटेल। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड इन डिटेल, मेंशन इट्स ब्लड सप्लाई, डेवलपमेंट एंड रिलेशन। क्वेश्चन 4, एमिसरी वेन। दोस्तों, एमिसरी वेन ऐसा कोई लॉन्ग आंसर नहीं आता, 1 या 2 नंबर में ही आता है, पर हमको मालूम होना चाहिए कि ये क्या होती है वेन। और क्वेश्चन 5, फेलेक्स सेरिब्राई। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 1, एन्यूमरेट ड्यूरल वेनस साइनस, डिस्क्राइब द कैवर्नस साइनस इन डिटेल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। अब ये देखो, इसके ड्यूरल वेनस साइनस के बारे में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है कि ये होता क्या है ड्यूरल वेनस साइनस। तो ये वेनस स्पेस होता है जो कि बिटवीन ये मेनिंजियल लेयर्स के बीच में होता है, और इसमें वेनस ब्लड रिसीव होता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है। इसके बाद आपको इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। अब क्लासिफिकेशन में इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है पेयर्ड साइनस, यानी कि राइट में भी होगा और वैसा ही लेफ्ट में भी होगा, और दूसरा होता है अनपेयर्ड साइनस। दोस्तों, ये सारे आपको याद करने हैं पेयर्ड वाले, ऐसा नहीं कि 2 या 3 याद कर लिए, नहीं, सारे याद करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अनपेयर्ड जो कि मीडियन पोजीशन में होते हैं, ये भी आपको सारे याद करने हैं। इसके बाद कैवर्नस साइनस। अब कैवर्नस साइनस क्या होता है, तो ये लार्ज वेनस स्पेस होता है मिडल क्रेनियल फोसा ऑन आइदर साइड ऑफ स्फेनॉइड बॉडी। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, आप ये देखो, ये है कैवर्नस साइनस। ठीक है, तो ये होता है कैवर्नस साइनस को हमें डिटेल में देखना है। इसको मैं फिर से अपने साइज में कर देता हूँ, पेज विड्थ। तो हम देख रहे थे अभी कैवर्नस साइनस। सबसे पहले आपको दोस्तों कैवर्नस साइनस की डेफिनेशन, फिर इसके बाद इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसके बाद इसका हमें लिखना है रिलेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर में इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसके बाद इसका कंटेंट, लेटरल वॉल में टॉप टू बॉटम और इनसाइड द साइनस। तो दोस्तों, मैंने हर एक चीज़ को पॉइंट्स में लिखा है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट भी किया है। तो जब मैं नोट्स को दिखा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके नोट्स को भी आप ले सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड इन डिटेल, मेंशन इट्स ब्लड सप्लाई, डेवलपमेंट एंड रिलेशन। अब क्योंकि दोस्तों हमने पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी एनसीईआरटी में 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, इसलिए आपको ये पढ़कर समझना काफ़ी आसान होगा। और मैंने डिक्शनरी भी लगा रखी है, तो आप उसमें भी देख सकते हो अगर कोई आपको शब्द समझ में ना आए तो, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है। और दोस्तों, जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं छोटा सा, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है एग्जामिनर को कि हाँ, इसको मालूम है इसके बारे में। इसके ऊपर आप एक हेडिंग लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, इसके ऊपर लिख दो इंट्रोडक्शन या फिर ओवरव्यू। ठीक है, इसके बाद हमने इसका रिलेशन लिखा, सुपीरियरली, इन्फीरियरली और ऑन ईच साइड। इसके बाद इसके सब डिविजन्स आपको मालूम ही होंगे पहले से, एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पार्ट जिसे हम कहते हैं, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। इसके बाद इसका ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई क्या है और वेनस ड्रेनेज क्या है, हिस्टोलॉजी एंड हॉर्मोन्स, ये भी आपको मालूम ही होगा कि एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन आते हैं, इंटरमीडिएट लोब से और पोस्टीरियर लोब से। ये हो गया। इसके बाद एमिसरी वेन। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि एमिसरी वेन होता क्या है। तो ये वो वेन होती है
जो कनेक्ट करती है ड्यूरल वेनस साइनसिस को उन वेन से जो आउटसाइड द स्कल होती हैं। अभी हमने देखा ना कि ड्यूरल वेनस साइनस कौन सी होती हैं वेन्स, जो क्रेनियल मेनिंजेस के बिटवीन में होती हैं। तो जो ड्यूरल वेनस साइनस को वेन्स जो कि आउटसाइड द स्कल उससे कनेक्ट करे, उसी को हम बोलते हैं एमिसरी वेन। इसका आपको डायग्राम बनाना है, इसका फंक्शन लिखना है। ये हेल्प करता है वेनस ड्रेनेज और इक्वलाइज करता है प्रेशर बिटवीन इंट्राक्रेनियल एंड एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स, क्योंकि यही तो जोड़ रहा है ना दोनों को, इसीलिए। इसका हमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इसके बाद इसके टाइप्स, पैराइटल, मैस्टॉइड, कॉन्डाइलर एंड ऑक्सीपिटल। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसी कौन सी वेन है जिसमें वॉल्व नहीं होते, तो एमिसरी वेन। फ्लो इज बाइडायरेक्शनल मेकिंग देम अ पोटेंशियल पाथवे फॉर इन्फेक्शंस के लिए। इसके बाद है फेलेक्स सेरिब्राई। दोस्तों इसका आप डायग्राम ना भी बनाओ तो चलेगा, है ना। अब फेलेक्स सेरिब्राई की सबसे पहले हमको डेफिनेशन लिखनी है। ये क्या होता है, सिकल शेप्ड फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का, जो कि बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। हमको मालूम है सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, दो ब्रेन के पार्ट, है ना, राइट और लेफ्ट। तो उसके बीच में जो सिकल शेप्ड फोल्ड होगा ड्यूरा मैटर का, उसी को हम बोलते हैं फेलेक्स सेरिब्राई। इसके बाद हमने लिखा इसके अटैचमेंट, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली एंड इंफीरियरली। कंटेन साइनसिस होते हैं इसमें, साइनसिस यानी कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ठीक है। इसके बाद हमने टेंटोरियम सेरिब्राई। ये क्या हो सेरिब्राई, ये क्या होता है, टेंट लाइक फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का, जो सेपरेट करता है सेरिब्रम को फ्रॉम सेरिबेलम से। इसकी हमने अटैचमेंट लिखी, एंटीरियरली, लेटरली और पोस्टीरियरली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपकी वेबसाइट में मुझे लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने अपनी वेबसाइट में ही, अगर आप नीचे जाओगे तो मैंने एक लॉगिन जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है उस वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा है। उस वीडियो में दिखाया है मैंने कि आप अच्छे से कैसे लॉगिन कर सकते हो। तो उस वीडियो को पहले एक बार देख लेना, उसके बाद आप लॉगिन करना। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।